एक बार फिर से आपके रूबरू हूँ एक नया टॉपिक लेके। तो आपके अपने YouTube चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही बेसिक टॉपिक भी है, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, कोई हाई लेवल का टॉपिक नहीं है। तो टॉपिक हमारा जो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जहाँ से मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है, जहाँ से मैथ का जन्म होता है, बनता है, शुरू होता है। तो उस टॉपिक को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। अब बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे डिजिट्स, अंक, न्यूमरल्स, संख्यांक, नंबर्स, संख्या। तो इसकी बात आज हम यहाँ पर करेंगे। अब इनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि डिजिट्स क्या है, न्यूमरल्स क्या है, नंबर क्या है, हम समझते हैं। अब बात अगर किसी लैंग्वेज की करें, अगर हम इंग्लिश की बात करें, किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए उसकी एक लिपि होती है, कुछ चिन्ह होते हैं जिनकी सहायता से उसको लिखा जाता है। अब ये मैंने लिखा यहाँ पर ACD, ये क्या है? ये सभी क्या है? सिंबल्स हैं। क्या है? सिंबल है, चिन्ह है, इनका कुछ नाम है। मैंने यहाँ पर लिखा, आप इसको क्या कहोगे? देखते ही A, ये क्या है? BC, और ये क्या आपका D, ये क्या है? सिंबल्स हैं। जैसे इंग्लिश में आपके टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें 5 आपके वोवल्स हैं और बाकी आपके कॉन्सोनेंट हैं। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी कुछ सिंबल्स हैं। मैथमेटिक्स में कुछ सिंबल्स हैं। वो सिंबल्स क्या हैं? वो सिंबल्स क्या है? अब मैंने यहां पर लिखा सिंबल है क्या? ये सिंबल ही तो है। जैसे इंग्लिश में ABCD XYZ है, वो सिंबल्स हैं किसी भाषा को लिखने के लिए। यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपके ये सिंबल्स हैं, इनका भी कुछ पार्टिकुलर नेम है, पहचान, इनकी एक अपनी आइडेंटिटी है। क्या है? जब मैंने इसको लिखा तो अब तुरंत कहोगे तो 2, ये क्या है? 1, और ये क्या आपका 9। क्या है आपका ये? 9। अब जो सिंबल्स हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, जो सिंबल हम यूज करेंगे मैथमेटिक्स में, इन सिंबल्स को ही हम बोलते हैं डिजिट्स। क्या बोलते हैं? डिजिट्स। ये सिंबल हमारे पास है, इनको बोलते हैं हम। देखिए, मैथमेटिक्स तो इंग्लिश से बहुत इजी है। कैसे? इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स का सारा खेल है। मैथ में सिर्फ और सिर्फ ये कितने हैं आपके? मैथमेटिक्स की बात अगर करें तो मैथमेटिक्स में टोटल आपके पास 10 आपके डिजिट्स हैं और इन्हीं सभी से मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है, बनता के बढ़ता है। 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? डिजिट्स है। तो डिजिट्स क्या है? डिजिट्स इज अ सिंगल सिंबल यूज टू मेक न्यूमरल। अगर भाषा की बात करें, भाषा की किसी भी लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? अगर इंग्लिश की बात करें लेटर होगा। अगर हम अपनी हिंदी भाषा की बात करें तो वर्णमाला, उसमें स्वर, व्यंजन आपके होंगे। इसी प्रकार इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट हैं, वो रहेंगे। तो डिजिट्स क्या है? अ डिजिट इज अ सिंगल सिंबल यूज टू मेक नंबरल्स। अब जैसे इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है? क्या है? अल्फ़ाबेट्स है। उन अल्फ़ाबेट से क्या बनेंगे? फिर वर्ड्स बनेंगे। फिर वर्ड से क्या बनेगी? फ्रेज बनेगी। फिर आपके सेंटेंस बनेंगे। इसी प्रकार से अगर मैथमेटिक्स से बात करें तो मैथमेटिक्स में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी क्या है? डिजिट्स है। क्या है? डिजिट्स है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, देखिए, अब मैंने ये लिखा है, क्या है ये? 1, 5, 3, ये डिजिट्स हैं। क्या है ये? डिजिट्स हैं। जब इस प्रकार से लिखे जाएं तो डिजिट्स हैं। डिजिट्स हमारे पास टोटल कितने हैं? ध्यान रखना है, 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10, टोटल 10 है। 10 इसमें नहीं है, 10 तो आपका अलग हो जाएगा। ये टोटल हमारे पास कितने हैं? 10 है। तो ये जो सिंबल हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, सिंगल सिंबल हम यूज करते हैं, वो आपकी क्या है? डिजिट्स है। लेकिन एक खास बात और सुन लीजिए,
ये जो डिजिट्स हैं अपने आप में नंबर भी है, नंबर भी है, न्यूमरल्स भी है। तो अब बात करते हैं न्यूमरल्स क्या है, बात करते हैं हम न्यूमरल्स क्या है। जिस प्रकार से हम इंग्लिश में कोई वर्ड हमें बनाना है तो हम किससे बनाएंगे, जो आपके अल्फ़ाबेट से उनका मिलकर बनेगा, कोई मीनिंग उसका होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो डिजिट्स हैं ये क्या करेंगे, इनसे मिलकर हम क्या बनाएंगे, न्यूमरल्स। तो उसके बाद जो हमारे पास जैसे हम अल्फ़ाबेट्स, फिर वर्ड्स और उसके बाद आपका फ्रेज, सेंटेंस, या फिर हिंदी में कहें तो एक हमारा क्या होगा, शब्द होगा, शब्द, फिर उसके बाद शब्दांश, वाक्य बनेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर बात करें कि न्यूमरल संख्यांक, हिंदी में इसको बोलने क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, अ न्यूमरल इज अ सिंबल और नेमिंग दैट स्टैंड फॉर अ नंबर। न्यूमरल क्या है, किसी नंबर को किसी नंबर की नोटेशन कैसे करनी है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना, उसको लिखना कैसे है, उसको लिखने का तरीका है। अ न्यूमरल is a symbol or name that stand for a number. Numerals are formed by one or more digits. एक डिजिट से भी बन सकता है और एक से ज्यादा से बन सकता है। जैसे मैंने यहां पर लिया 6, एक ही होगा, मैंने यहां पर फिर ये लिया और एक मैंने यहां पर लिया, तो क्या है, ये न्यूमरल्स हैं। क्या है, न्यूमरल्स है। तो ये जो हमने लिखे हैं न्यूमरल्स क्या है, नंबर को लिखने का एक पैटर्न, एक तरीका हमें देता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मैंने यहां पर एक लिखा है वर्ड CAT, मैंने लिखा है, क्या है ये, अल्फाबेट्स हैं, उनको अरेंज किया गया है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया गया है, CAT, कैट। जो लिखा गया है ये तो आपका क्या है, न्यूमरल्स है। अब किसी बच्चे को हम कहें कैट, तो उसके माइंड में क्या, कौन सी पिक्चर आएगी, क्या ये आएगा CAT। एक बच्चा है, अगर आप उसको कहो CAT, कैट, या कुछ और ले लीजिए। अगर किसी बच्चे को आपने कहा एप्पल, APPLE, उसके माइंड में ये लेटर्स थोड़ा आएंगे, ये ग्रुप ऑफ लेटर थोड़ा आएगा उसके माइंड में। एप्पल कहते एक पिक्चर आएगी, किसकी, एप्पल की, एक राउंड रेड गोल गोल सी होती है, उसकी पिक्चर उसके दिमाग में आएगी। तो अगर हम यहाँ पर कैट की बात करें तो उसके दिमाग में एक एनिमल की पिक्चर आएगी जिसका नाम क्या है, कैट है। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें नंबर्स की, यानी कि न्यूमरल्स क्या है कि हम आइडिया देते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ये 20 न्यूमरल है, ये 20 क्या है, न्यूमरल। इस 20 को देखते ही, पढ़ते हमारे माइंड में क्या आता है, 20 ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 20 पेन्स, तो क्या रहेगा, 20 पेन्स। अगर मैंने कहा 20 पेन्स, या मैंने कहा 1 डजन यानी कि 12 बनानाज, मैंने कहा, क्या कहा, बनानाज। तो अगर मैं बात करूं, मैं बोलता हूं यहां पर 12 बनानाज, तो आपके माइंड में क्या आएगा, ये 1 और 2 जो ये बना हुआ है न्यूमरल्स, ये नहीं आएगा माइंड में। आपके माइंड में क्या आएगा, 12 बनानाज की पिक्चर आएगी। ऐसे ही अगर मैं 20 पेन की बात करूं, 20 पेन्स की बात करूं, तो मैंने बोला 20 पेन्स, तो आपके बाद दिमाग में क्या आएगा, 20 पेन्स आएंगे। अगर मैं बात करता हूं, मैंने यहां पर लिख दिया 4, ये 4 अपने आप में एक डिजिट भी है, ये न्यूमरल्स भी है, और ये किसी नंबर को भी करता है। मैंने कहा 4 मार्कर्स, तो आपके माइंड में क्या आएगा, किसी के माइंड में क्या आएगा, उसके माइंड में 4 मार्कर की एक पिक्चर आएगी, ऑब्जेक्ट आएंगे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो नंबर क्या है, अ नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू, अ नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू फॉर काउंटिंग और मेजरिंग और लेबलिंग ऑब्जेक्ट। क्या मीनिंग इसका, एक नंबर क्या है, एक मैथमेटिकल वैल्यू है, एक वैल्यू का नाम है, एक वैल्यू है। ये तो क्या है, जो न्यूमरल्स है वो तो एक क्या है, एक पैटर्न है, एक नोटेशन है लिखने की, एक आइडिया हमें देता है, एक हमें आइडिया देता है। हमने CAT, कैट लिखा, इसको पढ़ते ही हमारे माइंड में क्या आएगी, कैट की पिक्चर आएगी। वो जो पिक्चर हमारे माइंड में आई वो नंबर होगा, और जो यहाँ पर ये लिखा है वो हमारा क्या होगा, न्यूमरल्स होगा। अंडरस्टूड। तो नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू
फॉर काउंटिंग और मीजरिंग, काउंट करने के लिए, जैसे मेरे हाथ में ये 4 मार्कर हैं, तो 1 2 3 4 मैं इसको काउंट कर रहा हूँ। 4 क्या है? ये नंबर है जो मैं काउंट कर रहा हूँ, जो मेरे माइंड में काउंटिंग है। और जो 4 ये ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी यहाँ लिखा है ना, देखिए, अ नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू फॉर काउंटिंग। किसी चीज़ को काउंट करना, मैंने यहाँ पर काउंट किया 1 इज ब्लू, नेक्स्ट आपका रेड है, फिर ब्लैक है और ग्रीन है, तो मैंने काउंटिंग की 1 2 3 4। तो ये 4 जो हमें एक आइडिया देता है, जो हमारे माइंड में एक पिक्चर बनती है, जो एक 4 पैदा होता विचार, तो वो क्या है? नंबर है। और जो यहाँ पर लिख दिया गया है ये 4 एक सिंबल है, और ये सिंबल क्या है? न्यूमरल्स है। ये देखिए, अभी ध्यान रखें, जो सिंगल डिजिट न्यूमरल्स होंगे 1, ये सारे आपके, ये अपने आप में एक न्यूमरल्स भी हैं, डिजिट्स तो है ये। अगर मैं किसी भी उसको ले लीजिए, मैंने ऐसे लिख दिया 1, 3, 5, तो ये क्या है? अलग अलग से डिजिट्स है। अगर मैंने इनको इस प्रकार एक ग्रुप में लिख दिया, तो ये क्या करेगा? एक न्यूमरल्स है, और ये हमें एक आइडिया देगा। 135 कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी हो सकता है, आपका 135 है, एक स्कूल में बच्चे हैं 135, एक स्कूल में बच्चे 135, हमें एक आइडिया देता है, एक काउंटिंग, एक वैल्यू हमें देता है, तो उस वैल्यू को हम कहेंगे नंबर। क्या कहेंगे उसको? नंबर। उम्मीद है कि आपको डिजिट्स क्या है, न्यूमरल्स क्या है, नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए, अब जब हम संख्या पद्धति की बात करते हैं, नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो नंबर सिस्टम को लिखने के हमारे क्या क्या है? हमारा जो इंडियन सिस्टम है, अपने इंडियन सिस्टम में किसी नंबर को हम किस प्रकार से लिखते हैं, बात करेंगे अपने इंडियन सिस्टम। हाउ टू राइट अ न्यूमरल, हाउ टू राइट अ न्यूमरल इन इंडियन सिस्टम। तो क्या करते हैं, जब इंडियन सिस्टम की बात करते हैं, तो हम हमारा जो फर्स्ट, हम कहाँ शुरू करते हैं? राइट से। तो पहले आपका होगा वंस, पहले क्या होता है हमारा? वंस, ठीक है। फिर टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से करोड़, 10 करोड़ हमारा चलता रहेगा। तो इसको लिखते कैसे हैं? जो हमारा, अब मैंने एक नंबर यहां पर लिया 5, ये नंबर है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है, न्यूमरल्स है, आइडिया हमें कुछ देगा। इसमें हम 3 का पेयर, पहले जो आपका रहेगा ग्रुप बनाएंगे, पहले 3 का रहेगा, उसके बाद 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, 2 का। यहाँ पर कुछ और नंबर लिख लीजिए। तो इंडियन सिस्टम में नंबर को हम कैसे रीड करते हैं, कैसे लिखते हैं, हमने लिख लिया। तो फिर उसके बाद आपका रहेगा हमेशा 2 का। ये जो रहेगा आपका, इसको वंस, जो आपका ये नेक्स्ट आएगा, ये 10,000 का होगा आपका, ये क्या होगा? 10,000 का पेयर। तो नेक्स्ट आपका रहेगा फिर इसी प्रकार से। अब यहाँ पर एक जो हमारे पास कॉमा यहाँ पर आएगा, तो ये जो 45, ये किसका होगा? 10 लाख, 10 लाख। उसके बाद 10 करोड़, 10 अरब, इस प्रकार आपके चलते रहेंगे। तो इंडियन सिस्टम में जब भी हम नंबर्स को लिखते या पढ़ते हैं, नंबर्स नेम जब करते हो, नंबर नेम की बात मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये क्या है? नंबर नेम। क्या ये? नंबर नेम है। मैंने यहाँ पर लिख दिया ELEVEN, 11, ये क्या है? नंबर नेम। क्या है? नंबर नेम। तो जब इंडियन सिस्टम में हम नंबर को रीड करते हैं या उसको न्यूमरल्स को लिखते हैं, तो पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से हम उसको लिखते हैं। एक हमारा और सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम, हम कैसे करते हैं, और ये 4th, 5th, 6th, 7th क्लास के बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होता है, उनकी क्लासेज में ये टॉपिक है, आता है। वैसे तो ये सभी बच्चों के लिए रहेगा, और कम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी रहेगा। तो इंटरनेशनल सिस्टम में जब बात करते हैं, इंटरनेशनल, उसमें क्या होता है? 3 का बनेगा ग्रुप, 3 का, 3, फिर 3, फिर ऐसे 3 का चलेगा, ठीक है। वो हमारे पास रहेगा। जो फर्स्ट आपका रहेगा उसको हम वंस ही कहेंगे। जो फर्स्ट आपका रहेगा वो वंस ही रहेगा। जो सेकंड आपका रहेगा ग्रुप ऑफ 3, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो आपका रहेगा 1000। क्या रहेगा आपका? 1000। उसके बाद आपका मिलियन,
बिलियन और ट्रिलियन रहेगा, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन रहेगा। एक नंबर लिखते हैं और फिर उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। देखिए मैंने एक नंबर यहाँ पर लिखा है, यहाँ लिख लेते हैं एक नंबर, कोई भी नंबर कहीं भी लिख लीजिए। ये मैंने एक नंबर लिया, अगर मैंने इस नंबर को करना है तो पहले क्या करो, पहले कॉम में लगाएंगे 3 फिर 3। ये जो इसको तो हमने ऐसे ही रीड करना जैसे हम इंडियन सिस्टम में करते हैं। ये 1s 10s 100 854 854। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका रहेगा इसको पहले पढ़िए इंडियन सिस्टम में, पहले क्या पढ़िए इसको इंडियन सिस्टम में, क्या 894, और ये जो ग्रुप है इसको पूरे को हम 1000, तो बाद में 1000 क्या करेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे 894,854। अब जब इस नंबर पर आते हैं, यहाँ पर इस पर आते हैं, अब जो पहले 1s फिर 1000 फिर मिलियन फिर बिलियन और फिर ट्रिलियन रहेगा, तो इसको कहेंगे 67 मिलियन। अगर मैं यहाँ पर कुछ और नंबर भी इसके साथ यहाँ पर एक डिजिट और ऐड कर लेता हूँ तो जगह 467 मिलियन 894,854। तो इस प्रकार से हम इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनको कर सकते हैं। एक वैसे तो हमारे पास और होता है रोमन न्यूमरल्स, उसके लिए क्या अलग से हम वीडियो बनाएंगे। रोमन न्यूमरल्स के लिए उसके सिंबल क्या है, कैसे उसको हमने लिखना है और किस प्रकार से उसको हम करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, डिजिट्स क्या है, न्यूमरल्स क्या है और नंबर्स क्या है। नेक्स्ट फिर हमारा जो टॉपिक रहेगा इसी से रिलेटेड रहेगा, फिर हम करेंगे क्लासिफिकेशन, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए।